अब गर्मी में कुल्फ़ी का भरपूर मज़ा लीजिए और इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड ले लिए हैं, 5-6 बादाम ले लिए हैं, हरी इलायची और 2 मिल्क पाउडर के पाउच ले लूँगी या फिर खुला हुआ हो तो आधी कटोरी ले सकते हैं। और जो दूध लिया है मैंने 1 लीटर फुल फैट ले लिया है। आप जौन सा भी दूध यूज करते हो वो ले लीजिएगा। तो जो हमारा हमने 1 किलो दूध है वो गर्म कर लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे पहले हल्का सा और फिर दूध को कम से कम 5 मिनट स्लो गैस पर पकाना है और गर्म होने के बाद उसे थोड़ा गाढ़ा करना है। और यहाँ दोनों ब्रेड को मैंने क्रश कर लिया है और इसी में मैंने बादाम भी डाल दिए हैं कूट के और हरी इलायची भी, तो इसके साथ ही अच्छा सा मिक्स हो जाएगी। और जब ये हमारा दूध गर्म हो गया ना तो हमें इसे थोड़ा सा पकाया है 5 मिनट अप डाउन करके गैस को। और उसमें से अब थोड़ा सा दूध हम 1 गिलास में मैं अलग से निकाल लूँगी। तो ये थोड़े से केसर है, इसको मैं अलग थोड़ा सा दूध डाल के भिगो दूँगी ताकि कुछ कुल्फ़ियाँ मैं केसर के फ्लेवर की बनाऊँगी और उससे कलर भी आ जाएगा और उसका फ्लेवर भी आएगा। तो मैंने केसर में दूध डाल के रख दिया था। अब ये थोड़ा दूध मैं अलग रख रही हूँ, वो किस लिए रख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ अभी। तो अब दूध में हम चीनी डाल देंगे। अब यहाँ के हम जो ब्रेड यूज कर रहे हैं ना, तो चीनी हम इस हिसाब से यूज करेंगे जैसे हम खीर वगैरह में यूज करते हैं तो हल्की मिठास होती है, लेकिन जब हम ब्रेड यूज करेंगे तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डलेगी। और इसमें करीब मैंने 1 किलो दूध में 80 से 100 ग्राम तक मैंने शक्कर डाली है। अब यहाँ पर मैंने जो ब्रेड, बादाम और हरी इलायची इसको जो मिक्स करा था तो इसको बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और आप चाहे तो इसे अलग से भी डाल सकते हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मिक्सी में चलाकर एक पेस्ट बनाकर पेस्ट की फॉर्म में डालें। तो इससे होगा क्या, दूध जो फटने के चांस भी कम हो जाएंगे। और ये मैंने पेस्ट बना लिया और इसमें दोनों मिल्क पाउडर डाल दिए। अगर आप और अच्छा टेस्ट चाहते हो रिच, तो और भी आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने दूध ज़्यादा नहीं पकाया है कि पका पका के दूध को आधा कर दो। तो इतना पकाने से अच्छा है थोड़ा उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल लीजिए कि आपकी कुल्फ़ी भी अच्छी बने और ज़्यादा भी बने, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं 1 किलो दूध लेती हूँ और उसे इतना पकाती हूँ कि वो आधा हो जाए, तो हमारी कुल्फ़ी तो वैसे ही आधी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसे इतना ही पकाया है, सिर्फ जो उसमें हमने पानी यूज करा था वो सारा भाप बनकर उड़ जाए। तो अब इसे हमें अच्छे से पकाना है और स्लो गैस पे पकाना है। और ये इसकी चीनी है ना अच्छे से घुल जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर करीब 100 ग्राम के करीब या 80 ग्राम चीनी ऐड करी है। और थोड़ा जो मिल्क पाउडर होता है ना उसमें भी थोड़ी मिठास होती है। अब ये सारा पेस्ट जो बनाया था मैंने ब्रेड, बादाम और दूध वगैरह मिला के मिल्क पाउडर, ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी धीरे धीरे। और स्लो गैस पे हमें इसे पकाकर थिक करना है। और इसमें थोड़ा और दूध डाल के हम सारा मिश्रण है जो वो निकाल लेंगे अच्छे से। अब ये देखिए थोड़ा चम्मच पे जम गया है, तो इसे किसी अन्य चम्मच की सहायता से इसे हटाकर और हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए अगर हम सूखा डालते ना मिश्रण तो उसके लम्प्स बन सकते थे, लेकिन हमने इसमें पीस के डाला है, लिक्विड बना के डाला है, तो अब इसमें लम्प्स भी नहीं बनेंगे और ये अच्छे से थिक भी हो जाएगा और दूध फटने के चांस भी कम हो जाएंगे। अब इसे धीरे धीरे हमें पका कर स्लो करना है, स्लो गैस पे पकाना है। अब ये स्लो गैस पे पककर थोड़ा गाढ़ा हो गया है और मैं 1 गिलास वही वाला गिलास लूँगी जिसमें दूध निकाला था। अब ये केसर मिला हुआ दूध है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जो ये मिश्रण है हमारा जो थिक हो चुका है थोड़ा, उसे मैं इस गिलास में डाल दूँगी। तो ये हमारा अलग से केसर वाली कुल्फ़ी बन जाएगी। आप चाहे तो थोड़ा सा कलर भी डाल सकते हैं इसमें, फूड कलर, और या फिर थोड़ा सा केसर ज़्यादा डाल सकते हैं, बट लाइट ही रखना चाहिए क्योंकि गर्मी चल रही है और गर्मियों में केसर का यूज कीजिए, बट उसे उतना ही कीजिए कि वो गर्मी ना करे। अब इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ी मलाई ऐड कर दी है
और गैस को भी स्लो ही रखेंगे। और थोड़ी सी मलाई मैंने जो गिलास में मैंने मिल्क निकाला था केसर वाला, उसमें भी ऐड कर दिया है, क्योंकि वो मैं पहले निकाल चुकी थी और मलाई मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। तो मलाई को हम ऐसे ही ऐड कर देंगे तो उसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए मैं गिलास में ऐड कर दिया है। तो आपने ये तो सुना होगा ना, केसर मलाई कुल्फ़ी, तो इस तरीके से वो केसर मलाई कुल्फ़ी का ही फ्लेवर टेस्ट देगी। और इधर इसे हमें मिक्स करना है बिल्कुल मलाई को। चाहे तो आप फेंट के भी डाल सकते थे, और मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी मोटी मलाई थी, तो उससे तो बहुत ही अच्छा वो आता है। अब सारा मिक्सचर हमने निकाल लिया है। सारे मिक्सचर को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करा, और ठंडा करने के बाद वो करीब 4 गिलास के करीब वो मिक्सचर निकला 1 किलो दूध से, ठीक है ना। और उसके बाद ये 1 गिलास बचा है, जो 3 गिलास थे हमारे, उसमें 1 गिलास केसर का दूध हो गया, और 2 गिलास में से अलग अलग तरह की कुल्फ़ी मैंने जमाई। और जो 1 गिलास बचा था, जब तक हमारा बैटर ठंडा हो रहा था, तो ये 1 गिलास जो बैटर बचा है, इससे मैं कस्टर्ड पुडिंग बना रही हूँ। तो ये जो बैटर है, या इसमें सब कुछ मिला हुआ है ऑलरेडी और ये तैयार है। तो अब इसमें हमें सिर्फ कस्टर्ड ऐड करना है। तो कस्टर्ड ऐड करने के लिए मैं थोड़ा सा गुनगुना दूध अलग से ले रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा, चाहे रूम टेम्परेचर पे हो चाहे जैसे भी। तो ये थोड़ा सा दूध मैंने अलग से लिया है, और इसमें करीब ये 1 ही गिलास दूध का बैटर है, तो करीब मैं इसमें 1 चम्मच भी डाल सकते हैं आप, या थोड़ा सा 1.5 चम्मच भी, 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड डाला है। और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स करा। गैस हम स्लो कर देंगे क्योंकि हमारा बैटर पक चुका है, तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो हम इसमें ऐसे ही बना सकते हैं, या थोड़ा कुछ और मिक्स करके भी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ये बैटर डाल दूँगी जो मिक्सचर बनाया है कस्टर्ड का। और ये देखिए गैस स्लो ही है और ये गुनगुना भी है। तो इसी तरीके से हमें इसे 2-3 मिनट कुक करना है, ताकि जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छे से पक जाए, और जो हमारा ये मिक्सचर है ये और भी थोड़ा थिक हो जाए। ये पुडिंग है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और आप चाहे तो इसे थोड़ा थिक बना सकते हैं, चाहे थोड़ा सा हल्का से लिक्विड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हल्का सा थिक रखूँगी इसे। और ये मार्केट में 2 तरह के कस्टर्ड है, एक फ्लिप्सरी का है और एक दूसरी कंपनी का है, और एक का रंग थोड़ा डार्क आता है, एक का थोड़ा लाइट आता है। तो यहाँ पर मैंने जो यूज करा है वो फ्लिप्सरी का करा है, बट यहाँ पर मैंने ब्रेड यूज किया है, और कस्टर्ड हमारा कम मात्रा में था, तो इसलिए इसमें कलर थोड़ा कम आया है। और ये हमारा थिक हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो ब्रेड का चूरा मैंने बनाया था, उसमें आप चाहें तो थोड़े से काजू बादाम वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट, वो काट कर और डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें खाएंगे और खा के चबाने में तो बहुत ही मज़ा आता है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक ब्रेड को क्रश करके इसमें डाल दिया है, और इसे करीब 2-3 मिनट हम इसे पकाएंगे, ताकि जो हमारे ब्रेड का मिक्सचर है वो भी इसमें पक जाए अच्छे से, और कुछ काजू बादाम भी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बादाम है काट कर इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे कूट कर भी ऐड कर सकते हैं, भाई काटने में टाइम लगता है, और जब ओखली में हम थोड़ा सा क्रश कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बस इसे हल्का सा थिक हो जाइए। अब इसे हमें एक बाउल में डाल देंगे, और आप चाहें तो बाउल को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ताकि ये इजीली निकल जाए, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी था, लाजवाब था। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क भी मिला सकते हैं, अगर मिठास आपको कम लगे तो। और ये इस तरीके से मैंने 2 कांच के बाउल ले लिए हैं, और उसमें मैंने इसे डाल दिया है। और ये खाना खाने के बाद इसे ठंडा ठंडा खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है। अब इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर। इधर जो हमारा कुल्फ़ी का बैटर था वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, और यहाँ पर बादाम काट के डालेंगे,
और इसको मैं कुल्फ़ी के मोल्ड में भर लूँगी। और इन सभी मोल्ड को मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था, क्योंकि अभी अभी ये नया पैकेट ही लाई हूँ मैं, या यूँ कहिए मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ। पहले जो मेरे पास मोल्ड था वो आइसक्रीम का था, तो कुल्फ़ी के मोल्ड में पहली बार लाई हूँ और ये मेरे को परफेक्ट लगा। आप चाहे तो बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 4 गिलास इसमें 4 कुल्फ़ी मोल्ड भर लिए हैं। अब 4 मैं भरूँगी केसर वाले। जो मैंने यहाँ केसर का दूध मतलब तैयार करा था मिक्सचर, उसी में थोड़ा सा मैंने बादाम और डाल लिया है काटा हुआ, और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसे भर दूँगी। तो इस तरह से हम एक केसर कुल्फ़ी का भी मज़ा ले पाएंगे। और केसर कुल्फ़ी है और जो ये सिंपल कुल्फ़ी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक तो 1 किलो दूध में हमें इतनी सारी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी और अलग अलग फ्लेवर में। तो कम से कम आप 3 दिन इसे 4 दिन आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो ये मैंने कुल्फ़ी है जो भर दी है सारी केसर वाली। आप देख रहे होंगे इसका कलर थोड़ा हल्का सा लाइट येलो है, वो केसर का रंग है। और अगर आप थोड़ी सी और केसर यूज करते हैं तो थोड़ा सा डार्क आ जाता है कलर, ठीक है ना। तो इससे भी मेरे 4 ही वो भरे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही नाप लिया था भी इतने जो मोल्ड है उसमें कितना दूध आएगा। और तो यहाँ करीब 1 गिलास में 4 से 5 भर रहे थे। अब ये मेरी 4 तरह की कुल्फ़ी हो चुकी है। अब मैं तीसरी वाली जो कुल्फ़ी है उसका बैटर तैयार करूँगी, और उसमें मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें मुझे कोकोनट का फ्लेवर देना है। और कोकोनट के फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर जो बाज़ार से रेडीमेड बनाया कोकोनट चूरा आता है उसका ही यूज करूँगी। तो कोकोनट का जो चूरा है मैं बाकी जो बैटर है उसमें तैयार कर दूँगी, मतलब डाल दूँगी। और डालने के बाद इसे भी मोल्ड में भरकर फ्रीज़र में जमाने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने नारियल का चूरा ले लिया है, और जो चूरा है वो करीब 2 से 3 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इससे क्या होगा ना कि हमें कुल्फ़ी में नारियल का फ्लेवर आएगा और ये एक बढ़िया सी कुल्फ़ी हमें खाने को मिलेगी, ठीक है ना। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और मिक्स करने के बाद इसे भी हम मोल्ड में भर देंगे। बाकी हमारा 1 गिलास बैटर बचा था, तो उससे मैंने कस्टर्ड तैयार करा था, तो ये क्लिप बाद में आया है, तो उसी से मैंने वो कस्टर्ड रेडी करा था। तो इस तरह से हमारी ये कुल्फ़ी है ना, 3 तरह की कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। एक सिंपल मलाई सिंपल मलाई कुल्फ़ी, दूसरी केसर कुल्फ़ी और तीसरी नारियल कुल्फ़ी। और इस तरह से सभी मोल्डों को आप भर लीजिएगा और भरकर आप इसे फ्रीजर में लगा दीजिएगा। करीब जैसे आप शाम के टाइम में इसे जमा रहे हैं तो अगले दिन मॉर्निंग में ये बनकर तैयार हो जाएगी, और मॉर्निंग में तो रात को। अगर इसमें ढक्कन है कुल्फ़ी मोल्ड में तो ठीक है, और अगर आपको स्टिक लगानी है तो आपको इसमें फॉइल पेपर लगाने पड़ेंगे, और करीब 1 घंटे बाद आप इसमें स्टिक लगा दीजिएगा, या आप चाहे कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि फॉइल पेपर लगाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा छेद करके तभी लगाना पड़ेगा, तभी तो स्टिक अंदर जाएगी। और बिना स्टिक के बनानी है तब तो आप इसके ढक्कन इस तरीके से लगा के फ्रीजर में इसे जमने के लिए रख दीजिएगा। और जब ये हमारी ये जम जाए तो आप उसे काजू बादाम से गार्निश कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। ये हमारा पुडिंग है, बहुत ही बनकर अच्छा तैयार हुआ था, और ये हमारी मलाई